दोस्तों आज जो मैं बात करूंगा वह है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है, जिसके बारे में बात करेंगे। मामला क्या है यह जान लेते हैं। मामला यह है कि होता क्या है इसमें, जो एक कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका फैमिली कोर्ट में लमसम आप ये समझ लीजिए जो तलाक के लिए आपसी सहमति से मामला सेटल हो जाता है, यानी आपसी सहमति से तलाक के लिए राजी हो जाते हैं। और इसमें जो इनका तलाक की भरपाई होता है और इसमें जो अस्थायी गुजारा भत्ता होता है, टोटल 15 लाख पर डन हो जाता है। और ये दोनों जोड़े तैयार भी हो जाते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक लेने के लिए। और जब बात तलाक की आती है तो उसमें होता है कोर्ट के निर्देश के बाद में ये मेडिसिन सेंटर में जाते हैं, जहाँ पर मेडिएटर होते हैं, दोनों एक ऐसा माहौल बनाते हैं दोनों आपस में डिसीजन ले सकें। लेकिन बाद में होता क्या है, और यहाँ तक कि जब 15 लाख में तय हो जाता है मामला, मतलब ये डाइवोर्स के लिए रेडी हो जाते हैं सारे मामले, और चूँकि कोर्ट का भी निर्देश होता है, तो इसके बाद में होता क्या है, जो पति होता है वो यहाँ तक कि 8 लाख रुपए पत्नी के वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर देता है। कुछ अमाउंट रह जाते हैं, यानी 8 लाख जमा कर देता है, तो कुछ 15 लाख में से 8 लाख जमा भी कर देता है। तो होता क्या है, बाद में पति जो होता है वो तलाक की जो सहमति होती है उससे हट जाता है, मतलब उसको इग्नोर कर देता है, वो अपनी सहमति को असहमति में बदल देता है। बाद में जो महिला पक्ष होता है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका डालता है और कहता है कि जो हस्बैंड है, जो प्रतिवादी है, वो कोर्ट की फैमिली कोर्ट के निर्देशों की अवमानना कर रहा है, तो इस आदमी के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो जो हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट सभी पहलुओं जो होते हैं, जो दलीलें होती हैं, उनको भली बात अच्छी तरह से सुनने के बाद में, उसके बाद में जो अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 को देखा जाता है कि धारा 2B और 12 को ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है, माने हाई कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है कि 2B सेक्शन 2B और 12 यानी 12 अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 2B और 12 के अंतर्गत कोई भी ऐसे उस नियम के अंतर्गत इनके जो अपराध होते हैं वो नहीं आते हैं। क्योंकि जो अगर हम मानते हैं जो इनका तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए जो इनकी स्वतंत्रता होती है, वो अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 उसको कम नहीं कर सकती है। और इनका एक खुद का डिसीजन है, अगर ये बाद में तलाक नहीं लेना चाहते हैं तो इसमें इनकी खुद की है, इनकी फंडामेंटल राइट है, तो इसको हम कम नहीं कर सकते। इनका जो मूलभूत अधिकार है उसको कम नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें जो विद्वान जस्टिस होते हैं, सत्येन वैद होते हैं, जो काफ़ी बुद्धिमानी से इसको हैंडल करते हैं, और इस केस में जो याचिका डाली जाती है उसको खारिज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि देखिए जो इनका फंडामेंटल राइट है, हाँ मानते हैं कि पहले ये तैयार थे और तलाक लेने के लिए आपसे सहमति से, बट अब नहीं तैयार है, तो इनका खुद का मामला है और इनका खुद का डिसीजन। अगर ये नहीं लेना चाहते तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं वो तलाक ले, क्योंकि इसलिए ले क्योंकि कोर्ट का, फैमिली कोर्ट का क्या कहते हैं, डायरेक्शन है, तो इसलिए उनको लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया जाता है। और तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो ये कन्फर्म है कि कोई भी कानून किसी को भी तलाक लेने पर मजबूर नहीं कर सकता, और कोई भी कानून किसी को अगर तलाक लेना चाहता तो उनको साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इससे तो यह स्पष्ट होता है। ये 13B के तहत इन्होंने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी लगाई थी, जो कि नहीं हो पाया, क्योंकि पहले इनकी सहमति थी, बट बाद में इनकी सहमति असहमति में बदल गई, इसलिए इनका तलाक नहीं हो पाया। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था, क्योंकि एक चीज़ तो ये कंफर्म है, जैसे कि मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहूँगा कि ये चीज़ कंफर्म है कि कोई भी कानून किसी को भी तलाक लेने के लिए या किसी को एक साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।